प्रगति यात्रा को कैसे देख रहे हैं? छात्र तो आंदोलित है, कैसे प्रगति आगे, बिहार आगे कैसे जाएगी? बिहार ऑलरेडी बहुत आगे है और इसका प्रमाण 26 जनवरी को बिहार की झांकी में ही साबित हो गया। बिहार के जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन जो एक पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं देके गलत दिशा दिखा रहे। महागठबंधन की सरकार भी जब थी तभी भी लाठीचार्ज हुई थी और अभी भी जब हम लोग की राज है तभी भी कुछ ना कुछ हम लोग देख पा रहे हैं कि छात्राएं खुश नहीं हैं। छात्रों के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस वक्त जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं अपने वैनिटी वैन पे बैठ के आराम से छात्रों के साथ दिखा रहे हैं कि वो आमरण अनशन में। पॉलिटिक्स का एक नज़रिया देखने को मुझे मिल रहा है जहाँ पे एक वैनिटी वैन पे बैठ के आराम से ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। पीपीएससी छात्र जिस तरीके से गर्दनी बाग में आंदोलित थे, उन्होंने जो है शिक्षा सत्याग्रह का जो है एक 18 दिनों से जो है वो लोग कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जो है 3 दिनों से लगातार गांधी मैदान में जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं और अब उनका जो चर्चा है वो काफ़ी ज़ोर शोर से हो गई है, क्योंकि उनका वैनिटी बैन जो है करोड़ों की बताई जा रही है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। देवजानी मित्रा हैं, जदयू की नेत्री हैं। कैसे देख रहे हैं मैम कि ये जो बीपीएससी छात्र आंदोलित थे, तमाम पार्टियां आई उनके समर्थन में, लेकिन इंसाफ बीपीएससी छात्रों को नहीं मिल पाया? देखिए, कोई भी मुद्दा एक दिन में सॉल्व नहीं होता है और एजुकेशन रिलेटेड मुद्दा बिहार में हो गया 17 साल और 17 सालों में महागठबंधन की सरकार भी जब थी तभी भी लाठीचार्ज हुई थी और अभी भी जब हम लोग की राज है तभी भी कुछ ना कुछ हम लोग देख पा रहे हैं कि छात्राएं खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को सही करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और उसमें हम लोग, हमारी गवर्नमेंट वक्त चाहिए मैम? 20 साल से तो आप नहीं, देखिए 20 साल की बात नहीं है। आप अगर रूट लेवल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन सिस्टम को कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया। हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक को देकर उसको बदलने की कोशिश हम लोगों ने हमेशा, मैंने लोगों ने हमेशा किया है उस चीज़ को। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलना चाहूँगी कि छात्रों के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस वक्त जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं अपने वैनिटी वैन पे बैठ के आराम से छात्रों के साथ दिखा रहे हैं कि वो आमरण अनशन में और वहीं पे वो पता नहीं कितने करोड़ का है, लाख का है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये नया पॉलिटिक्स का एक नज़रिया देखने को मुझे मिल रहा है जहाँ पे एक वैनिटी वैन पे बैठ के आराम से ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो बाहर आ रहे हैं और वैनिटी वैन के अंदर में कितना जलपान की व्यवस्था है वो हम लोग किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज़ को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं और हमारे युवाओं को, हमारे बिहार के जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन जो एक पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं देके गलत दिशा दिखा रहे हैं। और देखिए, किसी को इन्फ्लुएट करना आसान है, उनके साथ रह के सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल है। और आयोग ने जब कह दिया कोई चीज़ एक सिस्टम के अनुसार होती है, आप उदंडता से या फिर लाठीचार्ज या फिर आप रेल चक्का जाम ये सब करने से आप आम लोगों की ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं, उससे आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलने के लिए अगर आप छात्रा हैं तो छात्रों जैसे ही आपको बिहेव करना पड़ेगा। हम भी एक स्टूडेंट थे, लेकिन मैंने क्या कहते हैं, फॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये सब कभी नहीं फेस किया। हाँ ठीक है, बिहार में ये सब हो रहा है और अभी से नहीं, बहुत सालों से। लेकिन अभी तो मैं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ों में राहत छात्रों को मिला है, थोड़ी बहुत और जो बाकी उसमें थोड़ा समय लगेगा और सिस्टम जब बनाया गया सिस्टम के अनुसार ही काम होगा। बीपीएससी जो तिथि तय की थी 4 तारीख का, आज उन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया सफलतापूर्वक, लेकिन अब छात्र कह रहे हैं और जो प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय अब नहीं दिला देते, अब हम लोग जो है दरवाज़ा जो है न्यायालय का खटखटाएंगे और 2025 में जो है नीतीश कुमार का भी परीक्षा होने वाला है, उसमें जो है नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, जितने भी जब एक एग्ज़ाम हो गया उसके बाद भी अगर लोग, मैंने आप, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जितने सारे लोग आपके आंदोलन में उतरे हैं उसमें कितने लोग एक्चुअली स्टूडेंट हैं वो भी देखना ज़रूरी है। उसमें सही में स्टूडेंट का संख्या कितना है, पता चला स्टूडेंट का संख्या कम और उनके अपने लोग ज़्यादा है, तो इस पर भी एक सवाल है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी की चिंता करने की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है जो बिहार में रह के बिहारी होते हुए भी बिहार का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आज अगर आप बिहारी होने का गर्व महसूस कर रहे हैं, इतने सालों बाद लाइफ में पहली बार 26 जनवरी को बिहार की झांकी जो जो निकलने वाली है वो ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का ही देन है, तो उनको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। उनका क्या कहते हैं, निश्चित है कि वो 10वीं बार फिर से सीएम बनेंगे, क्योंकि सीएम का पद खाली नहीं है और किसी में वो विजन ही नहीं है कि बिहार को लेके आगे क्या करना है, किस ढंग से आगे राजनीति करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार में ही है। तो जो लोग नीतीश कुमार जी को टारगेट करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल करूंगी, जो बच्चे, जो छात्राएं पढ़ाई लिखाई करते हैं,
जो एक्चुअली स्टूडेंट होते हैं वो उदंडता नहीं करते हैं। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा मैम कि आज जो है दूसरा चरण है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा का। प्रगति यात्रा को कैसे देख रहे हैं? छात्र तो आंदोलित है, कैसे प्रगति आगे, बिहार आगे कैसे जाएगी? बिहार ऑलरेडी बहुत आगे है और इसका प्रमाण 26 जनवरी को बिहार की झांकी में ही साबित हो गया। हमारे ऑनरेबल पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जो योगदान हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का वो ऑलरेडी साबित हो गया। महिलाओं के लिए वो इतने काम कर रहे हैं और महिलाओं के साथ जो संवाद यात्रा किया था उससे वो साबित हो गया। तो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है और सबको खुश करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के लिए जो काम किए, जो बेसिक काम, नल जन योजना बोलिए, उनका 7 निश्चय बोलिए, ये सारी चीज़ें धरातल पे है। बिल्कुल है। देखिए, हर एक चीज़ अगर आप बोलेंगे, अगर आप पूरे भारतवर्ष में भी घूम लेंगे ना, तो एक दिन में या 5 साल बहुत ही कम होता है कोई चीज़ को ठीक करने में। लेकिन हाँ, लगातार जब नीतीश कुमार जी 9वीं बार आपके सीएम बने, उस वक्त मैंने अभी का बिहार और अब 30 साल पुराना बिहार को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग वाकई में अभी भारत के मानचित्र में बिहार की छवि ऐसी है कि लोग जानते हैं, पीपल आर प्राउड टू बी बिहारी। जब बाहर जाते हैं तो अभी वो गाली सुनने को नहीं बोलता। अभी सीधा सवाल यही करते हैं, बाप रे बाप, आप तो नीतीश के राज्य से आते हो, आप लोगों से बेटर चीज़ें और कोई प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच कि हमारे ऑनरेबल पीएम को पीएम बनाने के लिए। तो ये छवि अभी बिहार की बाहर में हुई है, तो लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छात्रों का मुद्दा है, मान रहे हैं कि छात्रों के साथ जो वो चाहते हैं उनको उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग सिस्टम के लोग हैं, हम लोग सिस्टम के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। ये थे हमारे साथ देवजानी मित्रा जिनको सुन रहे थे। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।